दोस्तों, आइए इस एपिसोड में हम CSS बॉक्स मॉडल के बारे में सीखते हैं, जो कि लेआउट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें गेन करना बहुत ज़रूरी है CSS सीखने के लिए। तो CSS बॉक्स मॉडल इज अ सीरीज ऑफ पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज डिजाइंड टू हेल्प इन लेआउट. Each property works in a different way and positions the item with different spacing, and the box model is the most commonly used way to position items. So box model में CSS में हम कंटेंट को सेंटर में मानते हैं और कंटेंट के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो हमारी पैडिंग की रहती है. पैडिंग के बाद हम बॉर्डर वाला लेयर मानते हैं और उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज द मार्जिन. सो यहाँ पे जो बॉक्स मॉडल की लुक्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, उसी में ये डिफाइंड भी है. कंटेंट सेंटर में है, उसके बाद पैडिंग, उसके बाद बॉर्डर, उसके बाद मार्जिन. सो ये जो डिफरेंट बॉक्स की जो डिफरेंट कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन है, इसके हम प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेट करके इनको डिफाइन कर सकते हैं. इनको हम विड्थ बढ़ा सकते हैं या कम भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. और ये चीज़ हम सारी डायरेक्शन में, ऑल, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट, सारी डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं. सो पैडिंग की जब बात करते हैं तो पैडिंग एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच की स्पेस है, उसे हम पैडिंग बोलते हैं. और बॉर्डर जो है वो एक एलिमेंट को इंक्लोज करता है. पैडिंग उसको उस बॉर्डर से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है. और जो मार्जिन है वो एक स्पेस है जो कि एलिमेंट और उसके एडजॉइनिंग एलिमेंट्स के बीच में होती है, जो कि एक एलिमेंट को दूसरी एलिमेंट से डिफरेंशिएट करती है. तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट, ये जो 4 कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, ये सब मिला के हमारा CSS का बॉक्स मॉडल बनता है. दोस्तों, चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जो 10 सफारी वाला डॉक्यूमेंट आगे हम यूज कर रहे हैं वेब पेज, उसी पे चलते हैं और बॉक्स मॉडल के बारे में अच्छे से समझते हैं. बॉक्स मॉडल समझने के लिए हम वैसे तो कंटेंट टेक्स्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इमेजेस के ऊपर अप्लाई करके हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो मैं यहाँ पे जो टूअर इमेज हैं उनको यूज करके आपको ये बॉक्स मॉडल एक्सप्लेन करूंगा. तो हम अपने CSS रूल्स में चले जाते हैं और CSS रूल्स में हम टूअर इमेजेस को यहाँ पे टारगेट करते हैं. और टूअर इमेजेस का प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बॉर्डर अप्लाई करके दिखाऊंगा ताकि उससे इमेज डिफरेंशिएट हो जाए, फिर मैं बाकी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमें बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है. बॉर्डर प्रॉपर्टी के आगे हमें उसके जो पैरामीटर्स देने हैं, सबसे पहले बॉर्डर का साइज होता है, उसके बाद हम बॉर्डर का स्टाइल सेट करते हैं और उसके बाद बॉर्डर का कलर सेट करते हैं. सो ये सब वैल्यूज हमें यहाँ पे टाइप इन करनी पड़ती है. साइज जनरली बॉर्डर का 1-2 पिक्सल से लेकर 4-5 पिक्सल्स तक जनरली लिया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद 4 पिक्सल्स. EM करके भी साइज ले सकते हो आप, पिक्सल्स करके भी ले सकते हो. 4 पिक्सल. जो स्टाइल है वो जनरल स्टाइल जो यूज होता है सॉलिड, डॉटेड और डैश्ड. सो लेट्स मेक इट अ सॉलिड साइज. और कलर लेट्स मेक इट मैरून, सो इट्स इजिली डिफरेंशिएबल. सो ये सेट करने के बाद जब मैं अपनी इमेजेस को रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, तो आप देखिए फर्स्ट और थर्ड इमेज को मैंने टूअर इमेज स्टाइल लगा के रखा था. सेकंड जो इमेज है वो डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ है, डिफरेंट क्लास के साथ है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं हुआ. फर्स्ट इमेज और थर्ड इमेज पे हमारा मैरून कलर का 4 पिक्सल्स का बॉर्डर यहाँ पे आ गया. बॉक्स मॉडल समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस जो होती है उसे पैडिंग बोलते हैं. तो लेट अस अप्लाई पैडिंग बाय सेटिंग द पैडिंग प्रॉपर्टी. सो मैं यहाँ पे पैडिंग सेट कर देता हूँ, लेट अस से 5 पिक्सल्स. तो ये 5 पिक्सल्स पैडिंग जो है ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट तीनों साइड्स पे अप्लाई हो जाएगी. और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो मैं देख सकता हूं कि इमेज और बॉर्डर के बीच में देयर इज अ डिफरेंशिएशन. तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 पिक्सल करके देखते हैं. सो ये इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया बीच में. अब क्या है कि पैडिंग सेट करने के और भी मैकेनिज्म है. अगर हमें सारी पैडिंग सेट नहीं करनी है, हमें कोई स्पेसिफिक टॉप, लेफ्ट, बॉटम या राइट पैडिंग सेट करनी है, तो उस केस में हम पैडिंग हाइफन और जो भी पैडिंग हमें सेट करनी है उस पैडिंग का यहाँ पे टॉप, राइट, बॉटम या लेफ्ट नेम यहाँ पे दे देते हैं. और जो भी पैडिंग का साइज सेट करना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट की, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब मेरी फोटोग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पे पैडिंग आएगी, बाकी पैडिंग मैंने यहाँ पे छोड़ दी. सो इसी तरीके से मैं पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट करके ये ऑप्शंस दे सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है. इसके लिए मेरी शॉर्ट हैंड नोटेशन भी है, लेट मी शो यू कैसे करते हैं. सो शॉर्ट हैंड नोटेशन में पैडिंग दे के हम
जो पहला यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, पहली वैल्यू देते हैं, दैट इज अगर हम एक ही वैल्यू देते हैं तो वो सारे साइड्स पे अप्लाई हो जाता है। अगर हम इसकी वैल्यूज एक के बाद और वैल्यू डिफाइन करते हैं, लेट अस से आई से 10 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स एंड 5 पिक्सल्स। तो पहली वैल्यू मेरे राइट टॉप की पैडिंग है, दूसरी वैल्यू मेरे राइट साइड की है, थर्ड वैल्यू इज बॉटम एंड फोर्थ वैल्यू इज लेफ्ट। लेट्स रिफ्रेश द पेज। तो आप देखिए टॉप और बॉटम में सेम पैडिंग है 10 पिक्सल्स और राइट और लेफ्ट में सेम पैडिंग है 5 पिक्सल्स। सो इन केस तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की पैडिंग डिफरेंट है तो हमें इस तरीके से अप्लाई करने की जरूरत है। इनके सेम है तो इसकी आगे भी एक शॉर्ट हैंड है। वो शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या है कि आप दो ही वैल्यूज दीजिए पैडिंग के बाद। तो फर्स्ट वैल्यू इज टेकन एज द वैल्यू ऑफ टॉप एंड बॉटम एंड सेकंड वैल्यू इज टेकन एज द वैल्यू ऑफ राइट एंड लेफ्ट पैडिंग। सो लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी पैडिंग यहाँ पे हमें मिल गई। अब हम मार्जिन की बात करते हैं। तो मार्जिन जो है वो अप्लाई करने के लिए आप मार्जिन एक प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करते हो। इन केस आप मार्जिन में आप कोई भी ये पैडिंग की तरह ही बिहेव करता है मार्जिन भी। इन केस सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर सिर्फ मार्जिन देता हूं तो सारी साइड्स पे ये मार्जिन अप्लाई हो जाएगा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो मैंने मार्जिन दे दिया यहाँ पे और आप देखिए कि 40 पिक्सल्स का मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट पे इस इमेज के क्रिएट हो गया। इन केस मुझे सारी साइड पे मार्जिन नहीं चाहिए तो मैं एक सिंगल साइड को टारगेट कर सकता हूं। मैंने यहां का मार्जिन लेफ्ट इज 40 पिक्सल्स। सो टॉप, राइट और बॉटम में कोई मार्जिन नहीं है, लेफ्ट साइड में मेरे 40 पिक्सल मार्जिन है। इस तरीके से आप मार्जिन के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्जिन आपका कैसे बिहेव करेगा। तो आपने देखा कि ये जो पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन है उससे कैसे आप लेआउट को, कंटेंट को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे व्हाइट स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो और व्हाइट स्पेस आप रिमूव कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल चेंज करके देखते हैं। सॉलिड से हम डैश करके देखते हैं तो उसका इफेक्ट भी हमें थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा। सो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बॉक्स मॉडल है, ये टेक्स्ट पे भी एप्लीकेबल है, ये इमेजेस भी एप्लीकेबल है, ये सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है। इमेजेस पे मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि आप इजीली वो एप्रिशिएट कर सकेंगे। तो आप ये बॉक्स मॉडल यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से लेआउट दे सकते हैं, अच्छे से डिजाइन दे सकते हैं। तो ये आपका एक इफेक्टिव वे है लेआउट को क्रिएट करने का। मैं चाहता हूं कि मेरे कोडिंग वीडियोस कंसिस्टेंटली आप तक पहुंचते रहें। मेरी पूरी कोशिश मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे की रहेगी ताकि आप वीकेंड्स पे फ्री टाइम में मेरे वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और बात करते हैं डिस्प्ले टाइप्स और फ्लोट्स के बारे में।